नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल चैनल में, जहाँ पे अभी तक आपने पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की एक यूनिट आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे इसकी सेकंड यूनिट, जो कि है साउंड। यानी कि इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे साउंड क्या होता है, साउंड की विशेषताएं क्या होती हैं और मोनो और स्टीरियो साउंड में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं साउंड क्या होता है। साउंड comprises of the spoken word, वॉइस, म्यूज़िक, इवन नॉइज़। यानी कि साउंड के अंदर हम वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, वॉइस भी यूज़ होती है, म्यूज़िक भी कह सकते हो, या जो शोर जो आता है इसको हम साउंड कह सकते हैं। साउंड को अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन में बोला जाए तो साउंड क्या होता है। साउंड एक वाइब्रेशन होता है जो कि किसी इंसान के कानों तक सुनाई देता है किसी मीडियम के द्वारा। यानी कि साउंड जब जनरेट होता है वो किसी मीडियम से ह्यूमन ईयर्स तक ट्रैवल करता है और जिसके कारण हम इंसानों को वो आवाज़ सुनाई देती है जिसको हम बोलते हैं साउंड। साउंड जो है एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, मतलब कि ये जो साउंड है वो एक ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है। यानी कि वो एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा जो कि एक किसी ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करते हुए, यानी कि यूजुअली वो एयर का यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि रिसीवर के ईयर्स तक जाएगा, जिसके कारण हम वो जो साउंड है वो सुन पाते हैं। और ये फिर हमारा जो ब्रेन होता है वो डिटेक्ट करता है कि ये साउंड किस चीज़ का है। तो साउंड जो होता है एक ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है जो कि वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और वाइब्रेशन क्रिएट करने के बाद वो हवा में एक ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम में एयर होता है उसके द्वारा वो रिसीवर के कानों तक पहुंचता है। और उसके बाद जो रिसीवर होता है उसका ब्रेन डिटेक्ट करता है कि ये साउंड किस चीज़ का है। तो ये होता है साउंड। साउंड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। यानी कि वो साउंड जो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में आते हैं वो कहलाते हैं ऑडिबल साउंड। यानी कि जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं, यानी कि हम इंसानों के जो कान होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं। इससे कम और इससे ज़्यादा का साउंड ह्यूमन ईयर्स को सुनाई नहीं देता। इन्फ्रोनिक साउंड, इन्फोनिक वेव्स आर दोज दैट आर ऑफ टू लो फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर्स। यानी कि जो इन्फोसोनिक साउंड्स होते हैं वो काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी होते हैं, यानी कि बिलो 20 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के नीचे होते हैं, जो कि ह्यूमन ईयर्स को सुनाई नहीं देते। हम ह्यूमंस उस साउंड को नहीं सुन सकते, वो कहलाते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। तो ऑडिबल साउंड वो होते हैं जो कि ह्यूमन सुन सकते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। इंफ्रासोनिक साउंड वो होते हैं जो कि बिलो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के नीचे होते हैं, जो ह्यूमन ईयर्स सुन नहीं पाते। और अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज दैट आर टू हाई फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर्स। यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड वो वेव्स होती हैं जो कि अबव 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर होती हैं, जो कि ह्यूमन ईयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ साउंड, कि ऑडिबल साउंड जो कि ह्यूमन ईयर्स सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड जो कि बिलो फ्रीक्वेंसी होते हैं 20 हर्ट्ज के, जो कि ह्यूमन के लिए काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी होती है, अल्ट्रासोनिक जो कि हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हाई पिच का साउंड होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ साउंड इन मल्टीमीडिया, कि साउंड की क्या इंपॉर्टेंस होती है मल्टीमीडिया में। सबसे पहला आता है साउंड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। यानी कि साउंड एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है मल्टीमीडिया के अंदर, जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को इंटरैक्टिव बनाता है। यानी कि यूजर्स उसको सुन के काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। यदि हम कोई चीज़ सिर्फ नॉर्मली विजुअली दिखाते हैं बट उसमें कुछ सुनाई नहीं देता, तो जो हमारी ऑडियंस है उसका टेंशन हम लोग ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम साउंड का यूज़ करते हैं। इवन वर्ड्स जो होते हैं जो हम बोलते हैं वो हमारी जो मैसेज होता है उसको ज़्यादा कन्वीनियंटली लोगों तक कन्वे करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट इज हाउ यू यूज़ द पावर ऑफ साउंड, ईदर लिंकिंग टेक्स्ट और इमेज विद साउंड और कैन एनहेंस द मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। अब हम जो साउंड है वो कैसे यूज़ करते हैं, या तो हम उस साउंड को हमारे टेक्स्ट जो हमने मल्टीमीडिया में यूज़ किया उससे लिंक कराते हैं, या तो जो हमने इमेज डाली हुई है हमारी प्रेजेंटेशन में उससे लिंक कराते हैं, ताकि जो हमारी मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी इन्हेंस हो सके और इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट आता है फॉर एनी कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज वेब पेजेस ऑडियो रिसोर्सेज नीड टू बी डिजिटाइज्ड। यानी कि हमारे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि आप वेब पेजेस बोल सकते हो या ऑडियो रिसोर्सेज बोल सकते हो, उनको डिजिटाइज करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो जो साउंड होता है वो काफ़ी इफेक्टिवली उन चीज़ों को इन्हांस करने में हमारी मदद करता है। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू दैट,
यानी कि साउंड से रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले आता है क्वालिटी ऑफ साउंड, कि जो साउंड की क्वालिटी है हमें उस पर ध्यान देना होता है। यदि हम पुअर क्वालिटी का साउंड यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का साउंड नहीं है, तो वो हमारे लिए दिक्कत देता है। नेक्स्ट आता है फाइल फॉर्मेट। हमें फाइल फॉर्मेट जो है वो भी कंसिडरेशन में लेना पड़ता है जब हम किसी भी चीज़ में साउंड डालते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यदि कोई फाइल फॉर्मेट में हमारे पास फाइल आ रही है तो वो हर सिस्टम में ओपन नहीं होती। तो जैसे हम लोग जो डे टू डे लाइफ में सोशल मीडिया वगैरह पे या अपने एप्लीकेशंस पे जो रिसोर्सेज इधर उधर शेयर करते हैं एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति पे, तो वो ऐसे फाइल फॉर्मेट्स में होते हैं जो सबके सिस्टम पे या सबके एप्लीकेशंस पे खुल जाए। तो वैसे ही हमें फाइल फॉर्मेट जो होता है ऐसा कंसिडर करना पड़ता है कि जो किसी को भी दिक्कत ना दे और वो हर सिस्टम में ओपन हो जाए और हर व्यक्ति उसको एक्सेस कर सके। फिर आता है फाइल का साइज़। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जब भी हम किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसका जो फाइल का साइज़ होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी फाइल है, साइज़ में ज़्यादा बड़ी फाइल है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो जब हम साउंड यूज़ करते हैं तो इन सबको कंसिडरेशन में रखना पड़ता है कि क्वालिटी अच्छी हो साउंड की, फाइल फॉर्मेट सही हो और फाइल का साइज़ करेक्ट हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड, या आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं साउंड के, जैसे फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होता है, इंटेंसिटी होती है, टोन होता है और पिच होती है। ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं साउंड के। तो चलिए अब हम डीप में डिस्कस करते हैं कि साउंड के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जब भी कोई साउंड ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है उसके अंदर जो वाइब्रेशंस क्रिएट किए जाते हैं और वो वाइब्रेशन कितनी स्पीड पे क्रिएट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा था, स्पीड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जिस स्पीड पे वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कॉज्ड बाय एयर प्रेशर एट सर्टन पॉइंट फॉर 1 सेकेंड। यानी कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट कर रहा है तो एयर के प्रेशर से वो वहाँ पे 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस क्रिएट कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। दैट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन अकरिंग इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस अकर कर रहे हैं वो कहलाता है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो हमारा साउंड होता है वो हर्ट्ज, यानी कि जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज में कैलकुलेट की जाती है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, एक है हाई फ्रीक्वेंसी, एक है लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितने ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट किए जा रहे हैं वो हमारे फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। और लो फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास कम वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड तो वो कहलाती है हमारी लो फ्रीक्वेंसी, यानी जितने ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट हुए वो है हमारी हाई फ्रीक्वेंसी, और जितना दूर दूर हमारे वाइब्रेशंस क्रिएट हुए वो कहलाता है हमारा लो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है हमारे पास साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी इज द एनर्जी दैट द साउंड वेव पजेसेस, यानी कि साउंड इंटेंसिटी क्या होता है, एक एनर्जी जो कि साउंड वेव के अंदर होती है। द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड द फर्दर साउंड विल ट्रैवल एंड द लाउडर साउंड विल अपीयर। जितनी ज़्यादा हमारे साउंड की इंटेंसिटी होती है उतना दूर वो ट्रैवल करता है और उतनी तेज़ी से, यानी लाउडर साउंड विल अपीयर, यानी कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही दूर हमारा साउंड ट्रैवल करेगा, प्लस उतनी ही ज़ोर से हमें वो सुनाई देगा। लाउडनेस इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू इंटेंसिटी, यानी कि लाउडनेस जो होती है वो हमारी इंटेंसिटी से रिलेटेड होती है। लाउडनेस इज द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड इंटेंसिटी। लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल्स, यानी कि लाउडनेस जो होती है वो मेजर की जाती है किसमें, डेसिबल्स में। नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ साउंड इज वेवलेंथ। की वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है, द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ वन क्रीज टू द टॉप ऑफ नेक्स्ट वन, यानी कि दो क्रीज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। जैसा कि आपको यहाँ हमारी पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये एक क्रीस्ट है, यानी कि एक वाइब्रेशन जो पूरा क्रिएट हो रहा है फिर वो नीचे से जाते हुए ऊपर दोबारा जो उसने टॉप पे क्रीस्ट बनाई, इसको हम बोलते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इस चीज़ को बोला जाता है वेवलेंथ। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ वन क्रीज, यानी कि जो टॉप ऑफ फर्स्ट क्रीस्ट से जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो
दूसरी क्रीज तक के बीच में, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये एक ऐसी वेव होती है जो कि एक सर्कल जो वाइब्रेशन का क्रिएट होता है उसके दौरान जो लेंथ क्रिएट की जाती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है ये वह रेंज होती है जो कि हम ह्यूमन सुन सकते हैं, यानी कि जो हम ह्यूमन कैपेबिलिटी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ जो होती है ये वो रेंज होती है जो कि ह्यूमन सुन सकते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, और यही जो रेंज होती है वो ह्यूमन सुनने की क्षमता रखते हैं। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव आइडेंटिकल पार्ट ऑफ द वेव, ये कुछ अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सक्सेसिव क्रीस्ट टू क्रीस्ट और ट्रफ द ट्रफ, यानी कि क्रीज से क्रीज के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। तो नेक्स्ट आता है हमारा टोन। टोन इज डिफाइंड एज द ऑथर्स और स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, यानी कि टोन जो होता है किसी भी स्पीकर का एटीट्यूड होता है कि वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बोल रहा है, तो वो कहलाता है हमारा टोन। इवन साउंड में, मल्टीमीडिया में इसका यूज़ क्या होगा कि हम किस टाइप का प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, और उस प्रेजेंटेशन पे डिपेंड होगा कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमें किस टाइप की टोन रखनी है। ठीक है, द टोन इज ऑलवेज डिस्क्राइब विद एन ऑब्जेक्टिव, ये हमेशा एडजेक्टिव के थ्रू डिस्क्राइब की जाती है। टोन जो होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है जहाँ पे टोन से किसी भी मैसेज का मीनिंग निकाला जाता है, बिकॉज इट कंट्रोल्स द रीडर रिस्पॉन्स विच इज एसेंशियल टू फुल्ली, यानी कि टोन जो होता है वो पूरा रीडर का रिस्पॉन्स कंट्रोल करता है, क्योंकि रीडर जो होता है वो पूरा उसको सुनकर अपने जो भी फीडबैक होता है, अपना जो रिस्पॉन्स होता है वो निकालता है, वो फीडबैक एज अ फीडबैक हमें देता है। तो जो कि हमें ज़रूरी होता है कि टोन जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब हम मल्टीमीडिया में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि रीडर का पूरा जो फीडबैक होता है, रीडर का जो पूरा समझना होता है, एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ को रिलेटेड जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, वो टोन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है पिच। पिच जो आपने सुना होगा, पिच जो है साउंड का एक ऐसा एट्रीब्यूट है जहाँ पर हम दो साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि पिच से हमें पता चलता है दो साउंडों के बीच का अंतर। जैसे अगर कोई लड़की आके आपसे बोल रही है और कोई लड़का कुछ आपसे आके बोल रहा है, तो हम क्लियरली हम सामने वाले को देखेंगे भी नहीं, बट हम आवाज़ सुनकर हम उस चीज़ को कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो लड़का था या लड़की। ठीक, तो पिच जो होता है ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड का जहाँ पे सेम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, सेम लाउडनेस हो सकती है, पर ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने के कारण हम दो साउंडों के बीच में अंतर सुन सकते हैं या उसे सुनकर बता सकते हैं। तो पिच जो होता है वो दो साउंड के बीच का अंतर बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। पिच एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड वो दो साउंड के बीच का डिफरेंस बता सकता है। अब पिच के अंदर जो साउंड होता है या तो वो श्रिल होता है या तो वो ग्रेव होता है। श्रिल मतलब कोई भी जो बारीक आवाज़ होती है, और जो ग्रेव होता है वो थोड़ी सी भारी आवाज़ होती है। तो इन दोनों की श्रिल और ग्रेव में जो फ्रीक्वेंसी का अंतर होता है उससे हम दो साउंड के बीच का अंतर बताते हैं। तो यहाँ पे पिच ऑफ अ साउंड इज जज्ड इन रिलेशन टू अदर साउंड। पिच जो होता है वो जज किया जाता है दूसरे साउंड के बेसिस पे, दो साउंड के बीच में डिफरेंस बताता है। इट रिफर्स टू वेदर इट इज़ हाई लाइक द साउंड ऑफ वायलिन और लो लाइक अ साउंड ऑफ अ बास, यानी कि ये दो साउंडों के बीच में कि वो लो है या हाई है, वो उसके बीच में भी डिफरेंस बताता है, श्रिल है या ग्रेव है। पिच एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली रिलेटेड। पिच और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दो साउंड के बीच का अंतर बताती है। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी ज़्यादा पिच रहेगी, और जितनी कम पिच रहेगी उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक पिच। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोनो एंड स्टीरियो साउंड, कि मोनो और स्टीरियो साउंड्स क्या होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मोनो और स्टीरियो साउंड का कॉन्सेप्ट हम सिंपली एक हेडफोन से समझ लेते हैं कि हम हेडफोन्स यूज़ करते हैं, एक तरफ हम हमारे जो हेडफोन्स होते हैं उसमें लेफ़्ट और राइट साइड होती है। एक हेडफोन्स ऐसे होते हैं जिसमें हम दोनों साइड एक जैसी आवाज़ सुन पाते हैं, चाहे लेफ़्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। और एक हेडफोन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लेफ़्ट और राइट में दोनों की आवाज़ में जो होता है वो अंतर होता है। तो यही हमारा मोनो स्टीरियो साउंड का कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पर एक सिग्नल चैनल यूज़ किया जाए, एक चैनल का यूज़ जब होता है और वो हमारे मोनो साउंड होते हैं जब एक सिग्नल का यूज़ किया जाए,
और जहाँ पर हम दोनों सिग्नल चैनल्स का यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं हमारे स्टीरियो साउंड। स्टीरियो साउंड में हम दोनों साइड लेफ्ट और राइट में बैलेंस तरीके से एक जैसा साउंड सुन सकते हैं। और मोनोटाइप में हम जब एक सिंगल चैनल यूज़ करते हैं साउंड को ट्रैवल कराने के लिए, तो वहाँ पर हमारा जो है वो दोनों साइड मतलब लेफ्ट और राइट साइड में एक साइड हमें क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, सुनाई देती है, और दूसरे साइड में हमें कम क्वालिटी मिलती है। तो ये कहलाते हैं हमारे मोनो साउंड। तो मोनो साउंड इज अ सिंगल चैनल ऑडियो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मोनो का डायग्राम बना हुआ है कि ये सिंगल चैनल ऑडियो है। यहाँ पे एक सिंगल चैनल अवेलेबल होता है जहाँ से दोनों साइड पे साउंड ट्रैवल करता है। वहीं स्टीरियो साउंड इज अचीव्ड बाय यूजिंग 2 ऑडियो चैनल्स। स्टीरियो ऑडियो जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लिए अलग अलग चैनल्स यूज़ किए जाते हैं, और इनके थ्रू साउंड जो है वो प्रॉपरली दोनों साइड प्रॉपर और इक्वली पहुँचता है। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन mono and stereo. Mono sound reproduction is intended to be heard as if it were a single channel of sound perceived as coming from one position. मोनो साउंड जो होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे सिंगल चैनल होता है, इसमें एक ही चैनल का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो साउंड होता है वो सिर्फ एक ही पोजीशन से आता हुआ हमें सुनाई देता है क्योंकि हम सिंगल चैनल यूज़ करते हैं। स्टीरियो में हमें मल्टी डायरेक्शनल लगता है, यानी कि इसमें 2 डायरेक्शंस होते हैं। स्टीरियो साउंड और मोर कॉमनली स्टीरियो इज अ मेथड ऑफ साउंड प्रेजेंट दैट क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मल्टी डायरेक्शनल ऑडिबल पर्सपेक्टिव। यानी कि स्टीरियो जो होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे इसमें 2 चैनल का यूज़ किया जाता है और इसमें दोनों साइड इक्वली साउंड सुनाई देता है, इसीलिए इसमें हमें ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये मल्टी डायरेक्शनल है और इसमें जो ऑडियो सुनाई हमें दे रहा है वो मल्टी डायरेक्शनल है। जो मोनो साउंड्स होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि ये जो है मोनो साउंड जो होते हैं वो कम महंगे होते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग के लिए सस्ते होते हैं। और स्टीरियो जो होते हैं वो मोर एक्सपेंसिव होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, यानी कि महंगे होते हैं। रिकॉर्डिंग बेस अगर देखा जाए या रिकॉर्ड करने में, मोनो साउंड जो होते हैं वो रिकॉर्ड करने में आसान होते हैं। इसमें केवल मूल डिवाइस का यूज़ होता है, और वहीं पे इसमें जो डिवाइस यूज़ किए जाते हैं स्टीरियो में, इसमें तकनीकी ज्ञान और हमें इक्विपमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल टू रिकॉर्ड, यानी कि स्टीरियो साउंड जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास इसका नॉलेज होना चाहिए, इसको रिकॉर्ड करने के लिए स्किल्स होने चाहिए, प्लस इसके साथ हमारे पास एडवांस्ड इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तभी ही स्टीरियो साउंड को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बल्कि इस जो मोनो साउंड होते हैं ये इजी टू रिकॉर्ड होते हैं, इसमें हमें बेसिक इक्विपमेंट से हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो सिग्नल्स आर रूटेड थ्रू अ सिंगल चैनल, यानी कि जैसे कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि मोनो साउंड्स जो होते हैं वो ऐसे ऑडियो सिग्नल्स होते हैं जो कि सिंगल चैनल के थ्रू ही रूट किए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो चैनल यूज़ किया जाता है वो सिंगल चैनल होता है जिसमें दोनों तरफ से दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे साउंड ट्रैवल करता है। वहीं स्टीरियो में 2 और 2 से ज़्यादा चैनल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हमें मल्टी डायरेक्शनल साउंड सुनाई देता है। मोनो का जो फुल फॉर्म होता है मोनोरल और मोनोफोनिक साउंड होता है, और स्टीरियो का स्टेरोफोनिक साउंड होता है। मोनो साउंड जो होते हैं वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, रेडियो टॉक शो पे यूज़ किए जाते हैं, टेलीफोन लाइन मोबाइल से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, या रेडियो स्टेशंस पर यहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। और वहीं स्टीरियो साउंड जो होता है वो मूवीज़ में, टेलीविज़न में, म्यूज़िक प्लेयर में, एफएम रेडियो स्टेशन पे यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। मोनो साउंड का जो चैनल होता है वो सिंगल होता है, यानी ये सिंगल चैनल के थ्रू हमारा जो साउंड ट्रैवल करता है। स्टीरियो में 2 चैनल्स का यूज़ करता है जिससे वो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे साउंड को फ्लो कराता है। थैंक यू। ये थी हमारी फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की 2nd यूनिट, जहाँ पे हमने डिस्कस किया डीप में साउंड के बारे में कि साउंड क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे साउंड के, और मोनो स्टीरियो साउंड के बीच का अंतर। तो चलिए जल्दी हम लाएंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम इसी सब्जेक्ट के और भी यूनिट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।